महाम एक शरीफ और समझदार लड़की थी जो कराची के मशहूर कॉलेज में पढ़ रही थी। उसे हर वक्त अपनी पढ़ाई और मुस्तकबिल की फिक्र रहती थी। वो एक लंबी खूबसूरत और गंभीर मिजाज लड़की थी जो हॉस्टल में रहती थी और अक्सर अपने काम से काम रखती थी। हॉस्टल का माहौल दूसरी लड़कियों के लिए तो मस्ती का मरकाज था, लेकिन महाम के लिए ये सिर्फ एक छात था जहां वो सिर्फ रात गुजारती थी। हॉस्टल का गार्ड जुनैड 31 साल का शरीफ लेकिन खामोश मिजाज शख्स था। उसका रंग व्हीटिश था, मगर आंखों में गहराई और बोलती सोच थी। वो हमेशा हॉस्टल के दरवाजे पर खामोशी से खड़ा रहता, जैसे किसी का इंतजार करता हो। महम ने उसे हमेशा इख्तियात से देखा था, कभी सलाम, कभी एक मुस्कुराहट। एक रात जब महम कॉलेज से देर से वापस आए तो हॉस्टल का दरवाजा बैंड हो चुका था। वो चिंता में थी कि अब क्या करे। मोबाइल का सिग्नल नहीं था और आसपास अंधेरा था। तभी एक आवाज सुनाई दी, मिस महम, आप ठीक हैं? जुनैड था। उसने फौरन दरवाजा खोला, लेकिन फिर कुछ देर तक खामोशी छाई रही। शुक्रिया दरवाजा खोलने के लिए, महम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। ये मेरा फर्ज है, जुनैड ने जवाब दिया। मगर उसकी आंखों में कुछ और था, शायद कोई छुपी हुई चाहत। उस रात के बाद महम की नजर जुनैड पर बर बर जाने लगी। उसकी खामोशी अब अजीब सी लगती थी, जैसे हर लम्हा कुछ कहना चाहता हो। वो लड़की थी जो मोहब्बत में यकीन नहीं करती थी, मगर जुनैड का तहम्मुल, उसकी इज्जत और खामोश हिफाजत का जज्बा उससे छो गया। एक दिन महाम का मूड बहुत खराब था। कॉलेज में किसी ने उसका दिल दुखा दिया था। वो छुपकर हॉस्टल के गार्डन के कोने में बैठी रो रही थी। जुनैड ने यूं देखा और चुपके से पानी की बोतल उसके पास रख दी। रोना कमजोर लोगों का काम नहीं होता, लेकिन रो कर हल्का जरूर महसूस होता है, उसने कहा और वापस पलट गया। महम ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी खुशी और दुख की फिक्र करता है, बिना किसी मतलब के। वो दिन बदलते गए। हर रोज एक छोटी सी मुलाकात, एक सलाम, एक मुस्कुराहट महम के दिल में जुनैड के लिए जगह बनाती गई। फिर एक रात आई जब हॉस्टल के सामने बरसात हो रही थी, बिजली चमक रही थी और महम ने हॉस्टल के अंदर जाते जाते पीछे मुड़कर कहा, जुनैड भाई, आप कभी मुस्कुराते क्यों नहीं? जुनैड ने पल भर को देखा, फिर कहा, जब दिल में कुछ छुपा हो तो मुस्कुराहट आसानी से नहीं आती। महम ने चुपके से पूछा, आपके दिल में क्या छुपा है? जुनैड ने पहली बार उसकी आंखों में आंखों डाली और कहा, वो लड़की जो रोज मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन उसे खबर भी नहीं। महम के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने मुस्कुरा कर सिर झुका लिया। अगर उस लड़की को खबर हो जाए तो? जुनैड ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो शायद मेरी जिंदगी में रोशनी आ जाए। उस रात दोनों की खामोशी में मोहब्बत बोलती रही। महम ने पहली बार खुद से पूछा, क्या मोहब्बत उम्र, रुतबा या माशरे के कानूनों से बंधी होती है, या सिर्फ दिल से होती है? महीनाएं गुजरे। महम ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। जाते वक्त उसने हॉस्टल के सामने रुककर जुनैड से कहा, अगर किसी दिन आपको लगे कि आप कहते कह ना सके तो लिख लेना, शायद मैं फिर मिल जाऊं। और चली गई। कुछ माह बाद महम को एक लिफाफा मिला। उसमें एक छोटी सी चिट्ठी थी। महम, हर रात जब तुम हॉस्टल के दरवाजे से गुजारती थी, मेरा दिल भी एक दफा धड़कता था। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन गई जो सिर्फ खामोशी में था। तुम्हारी इज्जत करता हूँ और हर दुआ में तुम्हारा नाम लेता हूँ, तुम्हारा जुनैड। महम के होठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में मानसू। शायद ये मोहब्बत ही थी, बेनाम, बेआवाज, लेकिन असल।